राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, यही सवाल है जी। जी देखिए, मैं ये तो बात स्पष्ट है कि आज जो हमने देखा उससे दो चीजें एकदम स्पष्ट हो गई हैं। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो अब एक जिम्मेदार और परिपक्व एलओपी की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ स्पीकर के पद पर बैठे माननीय जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो एक बीजेपी के सांसद की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये एक अजीब सी बात है कि जो एलओपी जब बोलने को खड़ा हुआ है तो आमतौर पर कोई बीच में दखल नहीं देता, ठीक वैसे ही जैसे कि सदन का नेता जब खड़ा होता है। लेकिन जब एलओपी के भाषण के बीच में जिस तरह से स्पीकर टोका टाकी कर रहे थे, वो उन पर हजार सवालिया निगाहें खड़ा करते हैं। आपको एक बात बताऊं मैं, जो आप अभी जो बात हो रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा उतरा हुआ क्यों था, हमने अभी तक, मैं नहीं जानता कि शायद आपने शो में चर्चा किया है कि नहीं, लेकिन 18वीं लोकसभा में जो पहली ये जो सदन की जो बैठक चल रही है लोकसभा की, ये केवल 9 दिन की है। 3 दिन शपथ के, 2 दिन की छुट्टी, यानी केवल 4 दिन। और 4 दिन राहुल गांधी के तेवर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है सरकार। पिछली लोकसभा में चूंकि अपोजिशन का जो शेप था, आकार था, बहुत छोटा सा था, इसलिए वो 40 दिन चली थी। आपको याद है 17वीं लोकसभा 40 दिन चली थी, लोकसभा का पहला सत्र। तो 40 दिन इसलिए कि अपोजिशन बोलने के लिए कुछ था नहीं, एलओपी कोई था नहीं। आज पहली बार ऐसा लगा कि इस संसद में पिछले 10 वर्षों में प्रतिपक्ष का जो है वो एक मजबूती से आवाज उठाई गई है। एक बात और मैं बता दूं कि मैं बिल्कुल, उन्होंने कोई भी बात ऐसी तो कही नहीं, जो माइक बंद करने की जो घटना हुई है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां सभापति यहां स्पीकर, बिना उनके इशारे के कोई माइक बंद नहीं हो सकता। और जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कोई इस जो वक्ता है वो बोलता रहेगा, और जैसे ही कोई दूसरा होगा तो वो, और ये काम वो जो है संसद टीवी के हाथ में नहीं है, ये सीपीडब्ल्यूडी के हाथ में है। तो उनके कर्मचारी इसको कंट्रोल करते हैं। ये एक कुल मिलाकर के स्थिति है। बाकी अभी अगली राउंड में हम बात करेंगे। बिल्कुल, राजन, मैं आपके